हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके चैनल पे, हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्ट्रगलर्स टॉक। आप सभी को पता ही है, इस चैनल पे हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। हम बात करते हैं उसमें हमें क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम आगे ओवरकम कर सकते हैं। आज की इस ट्रेनिंग में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे वो 5 स्टेप्स के बारे में जो आगे चल के हमें अच्छा फायदा कर सकते हैं। जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, जो स्टार्टिंग की ट्रेनिंग है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली हैं। ये भी ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एक टाइम इन्वेस्टिंग ट्रेनिंग होगी। आज की इस ट्रेनिंग में हम बात करेंगे वो 5 स्टेप्स के ऊपर। वो क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक्स के ऊपर। क्या बेसिक्स होने चाहिए, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम अगला जो स्टेप है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला स्टेप क्या है? वो है अंडरस्टैंडिंग। पहला है बेसिक्स, फिर है अंडरस्टैंडिंग, तीसरा स्टेप है नेगेटिविटी भी आती है इसमें और पॉजिटिविटी भी आती है। तो वो तीसरा स्टेप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद जो 4th स्टेप है उसके ऊपर बात करेंगे नॉलेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी काम को अगर कर रहे हैं उसमें नॉलेज होनी चाहिए। उसके ऊपर हम बात करेंगे। आफ्टर दैट जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो कौन सा पॉइंट है? वो है डिसीजन मेकिंग। कभी कभी हम डिसीजन लेने में इतना ज़्यादा कंजूसी कर जाते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं। उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो वो ट्रेनिंग को, इस सेशन को, ट्रेनिंग तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूं कि आपको ट्रेन कर पाऊं, बट हाँ ये जो सेशन है इसमें हम ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू डायरेक्ट सेलिंग में कैसे कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले बेसिक्स के ऊपर। तो क्या बेसिक्स होते हैं, किस चीज में होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही ये बेसिक्स होते हैं, कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने इनका नाम सुना होता है? बिल्कुल नहीं। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको जैसे पता है हम घर बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनानी है। सबसे पहले वो बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी, उसके कुछ बेस तैयार होगा जिसको हम बेसिक बोल सकते हैं। उसका जो बेस होगा अगर वो स्ट्रॉन्ग है तभी वो बिल्डिंग आगे खड़ी रह सकती है। जो उसका एक टाइम लिमिट होती है ना कि इतने साल खड़ी रहेगी अच्छे से पैरामीटर्स पे, इतने 100 साल होगी, 150 साल होगी, 200 साल होगी, 50 साल होगी, कितना टाइम होगी, वो चीज़ें उसके बेसिक्स के ऊपर ही डिपेंड होती हैं कि उसके बेस के ऊपर ध्यान दिया गया या नहीं दिया गया। अगर बेसिक्स पे काम किया गया छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, मान लो एक फ्लाईओवर बनना है, उसका जो बेस है वो क्या है, उसमें किस तरह का मटेरियल डला है, जो भी मटेरियल उसमें डला है किस तरह का डला है, क्या उसकी क्वालिटी रही है और कितना उस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है कि ये अगर लॉन्ग टर्म तक चलना है, अगर ये फ्लाईओवर है लंबे समय तक इस पे लोग ट्रैवल करेंगे, इसको लंबे समय तक चलाना है, उसके लिए जो उसका बेस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम बहुत सारी न्यूज़ देखते हैं जिसमें पता चलता है कि ये फ्लाईओवर गिर गया, ये फ्लाईओवर बैठ गया, यहाँ से इसकी दिक्कत आ गई, ये बिल्डिंग गिर चुकी है। क्यों आती है? क्योंकि उसका जो बेस है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर हम अपने ही बनाई हुई चीज़ में मिलावट करने के लिए उस चीज़ को बना रहे हैं तो उसका खुद सोचो अंदर से सेटिस्फैक्शन कितनी होगी हमें। अगर मान लो इसको हम अगर रिलेट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के साथ, अगर हमने इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, उसको प्रॉपर हमने नहीं सीखा, प्रॉपर सीखते सीखते अगर हमने काम नहीं किया या सीखने के बाद हम सोचते हैं यार नहीं नॉलेज नहीं मिल रही है, बट हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं उसके बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर खुद सोचो क्या इसमें हम आगे ग्रो कर सकते हैं या ग्रो कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो अगर हम एज अ करियर डायरेक्ट सेलिंग को लेना स्टार्ट कर चुके हैं या करियर बनाना चाहते हैं इसे, तो इसको हम बेसिक्स इसके स्ट्रॉन्ग करें ताकि हमें क्लियर हो भी क्या इसकी ट्रेनिंग्स हैं, क्या इसकी नॉलेज हमें लेनी पड़ेगी, किस लेवल पे कंपनी काम करती है, हम किस लेवल पे जा सकते हैं, कितना ज़्यादा इजी है या कितना ज़्यादा मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो जिसने इनवाइट किया है उसको पूछें, बट अपना जो बेस है ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? वो है अंडरस्टैंडिंग, जो ज़्यादातर हम नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर या तो कर नहीं पाते हैं या हम करना ही नहीं चाहते हैं।
क्या होता है, कोई भी काम अगर हम कोई भी जॉब के प्रोफेशन में, हो सकता है हम इसको पार्ट टाइम कर रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, किसी ना किसी कंपनी में अगर हम काम करना चाहते हैं, हो सकता है हम पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। बट हाँ, एक चीज है, सम टाइम कभी मत करें। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है, जब हम कोई भी जॉब करते हैं, जॉब करने से पहले हमें कुछ भी एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। वो ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जाती है वो किस लिए होती है, ताकि उस काम को हम समझ सकें, समझ के आगे जब करना चाहते हैं तो उसको करने में हमें ज्यादा मुश्किल या तो पेश ना आए, या हम उसको कन्वीनियंटली कर सकें। बट क्या होता है कि जब हमें जॉब्स में ट्रेनिंग दी जाती है, हम सीरियस होकर उस चीज को लगाते हैं, ट्रेनिंग्स को अटेंड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर होता है भाई जॉब हाथ से चली ना जाए, जॉब मिलनी ही चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग उस चीज को बोलते हैं कि हमें उस चीज के बारे में पता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या होता है आज के टाइम पे, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत बार हमने सुना होगा कि भाई टाइम इतना तो देना पड़ेगा। सामने से क्या सुनते हैं, भाई टाइम देना पड़ेगा, सॉरी वो तो नहीं है हमारे पास, बाकी कुछ और सेवा हो तो बता। वो चाहते हैं कि हम टाइम भी ना दें। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हम टाइम भी ना दें और हमें पैसा भी आ जाए और हमें प्लेटफॉर्म भी अच्छा मिल जाए और हम बैठे बैठाए उसको सीख भी लें। क्या आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को अच्छे अंडरस्टैंड करते हैं तो उस चीज में रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पैसा भी चाहिए और हम एक अच्छा लाइफस्टाइल भी जीना चाहते हैं। हमारी जो पॉकेट है, इस पॉकेट में हम चाहते हैं कि पैसा भी रहे, बट हम ये नहीं समझते हैं कि उस चीज के लिए हमारा जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म भी हमारा एक ऐसा होना चाहिए जहां पे ये चीजें अचीव करनी पॉसिबल हैं। तो उस चीज को अगर हमने अंडरस्टैंड ही नहीं किया, एक ही प्लेटफॉर्म पे लग रहे जहां पे रिजल्ट तो आ रहे हैं बट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से हम चाहते हैं, भाई आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद हमारी ये ग्रोथ होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग करने से पहले मैं भी जॉब ही करता था। आप में से बहुत लोग कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हम इसको या तो पार्ट टाइम करते हैं या फुल टाइम करते हैं। बट अगर इसको डायरेक्ट सेलिंग को हमने सीरियस ही नहीं लिया, अंडरस्टैंड ही नहीं किया, हम वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमें पैसा भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, एक अच्छा हमें फ्यूचर भी चाहिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें सिक्योरिटी चाहिए। जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद ये नहीं पता सिक्योर है या नहीं है। 1 साल बाद की बात छोड़ दो, 10 साल बाद की बात छोड़ दो, अगले महीने का नहीं पता, क्योंकि जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन 2020 में आया था, जब हमने सुना था कर्फ्यू भी होता है, लॉकडाउन भी होता है, क्योंकि उस टाइम क्या आया था, कोरोना वायरस, जो अभी भी चल रहा है। तो हमें वो चीज पता नहीं है कि हमारी जॉब सिक्योर है या नहीं है, हमारा बिजनेस सिक्योर है या नहीं है, कोई भी अगर कर रहे हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग हमें एज अ करियर लेकर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए अगर आ रहे हैं, हम सभी चाहते हैं हमारा प्रेजेंट अगर अच्छा है तो फ्यूचर भी सिक्योर रहे, अच्छा हो। सो अंडरस्टैंड कीजिए डायरेक्ट सेलिंग हमें कितना अच्छा फ्यूचर दे सकती है, क्योंकि आगे जनरेशन टू जनरेशन ये सिस्टम जो है वो ट्रांसफर होता है। सो होप आपको अंडरस्टैंडिंग के बारे में क्लियर हुआ होगा कि अंडरस्टैंड करना कितना ज्यादा जरूरी पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, वो है जो यहाँ पे हम मोस्टली फेस करते हैं, मोस्टली फेस करेंगे, वो है एक तरफ है नेगेटिविटी, दूसरी तरफ है पॉजिटिविटी। दुनिया के किसी भी एरिया में चले जाओ, हमें ये चीज, जो दोनों चीजें हैं, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दोनों चीजें हमें फ्री में मिलेंगी। फ्री में क्यों मिलेंगी? क्योंकि किसी की भी सलाह लेने चले जाओ, वो सलाह फ्री में देंगे, चाहे उनको उसमें फायदा है चाहे नहीं है। आपने अगर कोई स्टडी करनी है, कोई कोर्स करना है, चाहे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में आने का डिसीजन लेना है, अगर हम किसी की सलाह लेने जाएंगे तो 90% जो सलाह होगी वो हमें नेगेटिव मिलेगी। भाई कंपनी है, रहने दे, भाग जाएगी, छोड़ दे परे। बहुत लोग इसमें पहले पैसे फंसा चुके हैं, तू ना फंसा दियो। कंपनियां पहले भाग चुकी हैं, ये भी भाग जाएगी, अपना टाइम वेस्ट मत करना। पर अगर आपने उनसे उल्टा क्वेश्चन पूछा कि आप किस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर चुके हो, उनका आंसर होगा किसी में भी नहीं।
आप अगर उनको पूछोगे आपने कितने पैसे फंसा लिए, हो सकता है उनका आंसर हो भाई किसी कंपनी में अगर काम ही नहीं किया तो पैसे कहां से फंसेंगे। पर मैंने लोगों से सुना हुआ है, हो सकता है उनके पैसे पहले फंस चुके हों। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सी फर्जी कंपनियां आई और बहुत सी चली गई। अगर 2000 का 500 का असली नोट है तो नकली भी है। नकली क्यों है? क्योंकि असली है। तो अगर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं तो नकली भी हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में उसका प्लान लिया है, उसको समझा है, उसके प्रोडक्ट समझे हैं, हम सलाह लेने जा रहे हैं अपने किसी ऐसे फ्रेंड की जिसको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, पर उसने भी किसी से सुना हुआ है भाई कंपनी भाग जाती है, तो वो सुनी सुनाई जो बातें हैं वो एक्चुअल में रियल भी हैं। क्योंकि बहुत सी कंपनियां, जैसे मैंने पहले बताया, आई और चली गई, पैसे लिए और भागी और पैसे वापस नहीं मिले। तो वो जो नेगेटिव अप्रोच है, पॉजिटिव अप्रोच है, कहीं ना कहीं हम जब किसी की सलाह लेते हैं तो उनकी सलाह जरूर लें जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में या तो इनवाइट किया है या आपको इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा गाइड किया है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अगर वो कर रहे हैं, उनको नॉलेज है, तो जो भी क्वेश्चन डाउट हैं वो उनसे पूछें जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री के साथ, डायरेक्ट सेलिंग के साथ इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि 90% हमें अगर बाहर से सलाह लेंगे तो 90% नेगेटिव सलाह मिलेगी। हो सकता है 10% पॉजिटिव सलाह उनसे मिल जाए जो ऑलरेडी इसको कर रहे हैं या इसके बेनिफिट जानते हैं। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो पॉइंट हमारा नॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि नॉलेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं तो आप में से सबका एटलीस्ट यही आंसर होगा, सबका नहीं तो 99% लोगों का तो यही आंसर होगा कि किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज मैटर करती है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सो नॉलेज कैसे होगी? जब हम उस इंडस्ट्री को टाइम देंगे, उस सिस्टम को, उस बिजनेस को, उस चीज को, उसके प्लान को समझेंगे। अगर नॉलेज के लिए टाइम ही नहीं दिया तो कहां से हमें वो पता चल सकता है हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। जैसे पिछला पॉइंट हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो एक सिंपल सी एग्जांपल लेके बात करते हैं कि अगर मान लो बच्चा एक है, फर्स्ट क्लास में हुआ है, तो अगले ही साल वो थर्ड क्लास में नहीं जा सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास उसकी बच्चे की हो चुकी है, उसके बाद उसकी जो नॉलेज है वो सेकंड क्लास तक जाने वाली है, वो एक्चुअल में थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ क्लास तक नहीं जा सकता है। तो सेम लाइक दैट क्या होता है कि जब हम किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एंटर करते हैं या हम कोई भी जॉब करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, तो उसमें मैटर करता है अगर हम उस चीज को सीख रहे हैं तो उसकी हमें अगर नॉलेज है तभी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सिखाया जाएगा, यहाँ पे ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ट्रेनिंग्स में समझ आएगा, उसके बाद गाइडेंस मिलेगी, सीनियर्स आपसे बात करेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बट फर्स्ट क्या चीज है, नॉलेज तभी मिलेगी जब नॉलेज लेने के लिए टाइम देंगे। अगर हम कहते हैं भाई टाइम नहीं है, तो इस इंडस्ट्री में कोई भी वेलकम करने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि वो भी आपको कहेंगे भाई टाइम दो। मान लो आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में सुन लिया, उसका प्लान अच्छा लगा, उसका प्रोडक्ट अच्छे लगे, उसमें आप कंटिन्यू करना चाहते हो, बट उसमें आपको भी नॉलेज नहीं है और आपने किसी से शेयर कर दिया। क्या शेयर किया? भाई मैं एक बिजनेस देख के आया हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, उसमें पैसे भी आएंगे, लाइफस्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। वो गाड़ी लेने के लिए भी बता रहे थे, बाहर के ट्रिप्स के बारे में भी बता रहे थे, वो सारी चीजें हम अचीव कर सकते हैं। आपने ये चीजें उस फ्रेंड के साथ डिस्कस की जो फ्रेंड आपके साथ बचपन से है, आपने पहले कभी भी ऐसी बातें नहीं की उससे, तो वो आपको सिंपल सी, ऑब्वियस एक नेचुरल सी बात है, उसका अगला क्वेश्चन क्या होगा, भाई कोई कंपनी का प्लान तो नहीं देख के आया है। अगर आपने फर्स्ट डे का प्लान सुना है कंपनी का, आपको अच्छा लगा है, आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो, तो पहले खुद नॉलेज लो, ताकि जब आप किसी को बताना चाहते हो तो विद नॉलेज उसको बताओ। तो नॉलेज लेने में कभी भी कंजूसी ना करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन सा पॉइंट है? वो है डिसीजन मेकिंग का, कि हम डिसीजन इसमें डायरेक्ट सेलिंग में या तो अच्छी तरह से ले जाते हैं या मोस्टली क्या होता है कि हम इसमें डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि डिसीजन हम उस चीज का लेंगे जिस चीज के बारे में हम पहले खुद कॉन्फिडेंट होंगे। अगर खुद ही हमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम उसका डिसीजन नहीं ले पाएंगे।
डिसीजन अगर नहीं ले पाएंगे तो हम सलाह लेने जाएंगे किसकी, या तो फ्रेंड्स की लेंगे, रिलेटिव्स की लेंगे, या अपनी फैमिली की लेंगे। ऑब्वियस ही बात है, सभी लेते हैं। बट अगर आपने इस प्लान को फर्स्ट टाइम समझा है, फर्स्ट टाइम सुना है इस प्लान को, तो आपको सुनने से पहले 1 दिन पहले या 1 घंटा पहले इसकी नॉलेज नहीं थी। इसलिए आपने इसको करने का डिसीजन कब लिया, जब आपने इसके प्लान को प्रॉपर समझा, आपको अपने लिए बेनिफिशियल लगा। पर अगर हमने रिश्तेदारों से पूछा, फैमिली से पूछा, फ्रेंड्स से पूछा, पर उनको इसके जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में आपने उसका प्लान सुना है, आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है इसमें अच्छा फ्यूचर बन सकता है, वो ना तो फैमिली को पता है क्योंकि उन्होंने इसका प्लान नहीं सुना है, ना फ्रेंड्स ने सुना है, ना हमारे रिश्तेदारों ने सुना है, तो आपको क्या बोलेंगे, भाई बस रहने दे, हमने बहुत कंपनियां देखी हैं, कर करके छोड़ी हुई हैं। तो ऐसे कुछ आंसर्स हमें मिलेंगे जहां से हम अपना डिसीजन नहीं स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। बट अगर हम करना चाहते हैं तो पहले एटलीस्ट अपना डिसीजन खुद स्ट्रॉन्ग बनाएं। डायरेक्ट सेलिंग को जैसे आपको बताया जाएगा, ट्रेनिंग लगाते हैं, इसमें ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी। 5 दिन अटेंड कीजिए, 7 दिन कीजिए, 10 दिन कीजिए, 15 दिन कीजिए, जब तक खुद कॉन्फिडेंट ना हो जाओ, सामने किसी से अप्रोच ना लो, किसी से भी बात अभी मत करो इस चीज के बारे में। क्यों? क्योंकि आप तभी वो नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड को एनालाइज कर पाओगे जब आपको इसकी प्रॉपर नॉलेज होगी। नॉलेज के बाद ही अंडरस्टैंड करके आप इसका डिसीजन ले पाओगे। तो 18 साल के जब हम वोट दे सकते हैं, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में हमने सुना है, हमें अच्छी लगी है, उसका प्लान अच्छा लगा है, कोई भी कंपनी है, तो हम उसका डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हम बाकियों की सलाह पे ज्यादा डिपेंड होते हैं। हमें लगता है हम खुद कोई भी डिसीजन लेने के लायक ही नहीं है, हम इसको सीख ही नहीं सकते हैं, सामने वाला जो है हमारी लाइफ के डिसीजन लेगा, हम नहीं ले सकते हैं। तो ये जो कुछ 5 पॉइंट आपको बताए हैं यहाँ पे, अगर हम उन पे फोकस कर लें, उनके बारे में जान लें, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट उन चीज़ों को कर लें, तो हम यहाँ पे प्रॉपर अच्छा अचीव यहाँ पे कर सकते हैं, अचीवमेंट अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो पैसा ही कमाने आए हैं, नॉलेज लेने आए हैं, और ये फ्यूचर का बिजनेस है। 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है वो कौन सा है? डायरेक्ट सेलिंग का। सो एक अच्छी कंपनी चूज कीजिए, अच्छा प्लान देखिए उसका, अगर कॉन्फिडेंस आ जाए उसकी नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेने के बाद डिसीजंस अपने खुद लेने का दम रखें, सलाह जरूर लें पर खुद सीखने के बाद, और उन बंदों से कंसल्ट जरूर करते रहें जो आपको डे बाय डे डेली इसके बारे में गाइड कर रहे हैं। सो ये वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पिछली वीडियोस जो हैं वो भी आपको अच्छी लगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली जो वीडियोस हैं वो हम तक जल्दी से पहुंच पाएं और हम भी आगे आगे मेहनत करके आप तक ये वीडियोस लाते रहें।